का नाम धोनी, एक एरा का नाम और एक अच्छे इंसान का नाम MS धोनी। दो येलो टीमों ने आज खेला, एक आईपीएल के अंदर थी, एक पीएसएल के अंदर थी। एक ने शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की और एक बुरे तरीके से हारी। जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग है, उसके अंदर जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। और पीएसएल आप दूसरी तरफ देख लें, पीएसएल के अंदर जो भी खेलते हैं वो डैमेज खेलते हैं, जो कह लें कि जो डैमेज हो चुके हैं, जो आईपीएल पिक नहीं कर रहा वो पीएसएल में आ जाते हैं। और लखनऊ सुपर जायंट्स की धज्जियां उड़ा दी। और जो लोग ये प्रेडिक्ट करके बैठे थे, चाहे वो कोई भी होते, मैं कहता हूं वो कोई भी हो, बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट करके बैठे थे कि धोनी को इस टाइम के ऊपर कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, वो बंदा कप्तानी में हरा देगा, वो बंदा घोड़े लगा देगा सीएसके के, और सीएसके के ऑलरेडी घोड़े लगे हुए, तो इसलिए धोनी को नहीं लेनी चाहिए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने सबको गलत साबित किया। बाबर आजम, अगर आप इस मुश्किल हालात से नहीं निकले और आपने अगर पीएसएल के मैचेस में रन्स नहीं करे, तो आप एक प्लान कर लो कि अगर आपसे रन्स नहीं होते तो आप कुछ टाइम के लिए क्रिकेट से दूर हो जाओ, छोड़ दो बल्ला बॉल, छोड़ दो। थाला इज बैक, नंबर 7 इज बैक। बड़े लोग बातें कर रहे थे थाला रह गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई साहब 30 बॉलों पे 56 चाहिए था जब वो आया था, और दुबे साहब ने उस वक्त टुक टुक का आसमान चुका हुआ था। ऑलवेज द घंटे का किंग, क्योंकि बाबर आजम ने ये बात प्रूव कर दी कि जो लोग उसको घंटे का किंग मानते थे वो सब 100% राइट है। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक बार फिर से जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी बाबर आजम के परफॉर्म करने की, फिर आउट होगी। यार ये क्या इंसान है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत प्रेशर में है, बहुत नीचे है, और जल्मी को चाहिए स्टेप डाउन करा दे कैप्टनसी से। जो आज टूर्नामेंट जी जो कैप्टनसी करी है मेरे लिए तो यूजलेस है। जो कि जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने फिनिश किया है, और जिस को ये लगता था, जिस को धोनी के ऊपर बिलीव था, जिस को धोनी के ऊपर लगता था कि धोनी जीतेगा, कसम से कमाल हो। बेचारे जो फैंस होते हैं ना, वो इनसे उम्मीद, इनसे आस लगा लेते हैं और फिर इन दी एंड डिसअपॉइंट होके बैठ जाते हैं, जैसा कि पहले हुए जब बाबर गोल्डन डक पे आउट हुए, और जैसा कि आज हुए जब बाबर सिर्फ 1 रन बनाकर। तो प्रोग्रेस तो है ना, पहले 0 आज 1, अगले मैच में नहीं, तो ये नहीं चाहिए ना, जिसके लिए आप सो कॉल्ड किंग कह रहे हो ना, उससे मुझे ये नहीं चाहिए। ये कि यार जिस तरीके से धोनी भाई खेल रहे हैं, सब ये चाहते हैं। लखनऊ में भी भाई पीला माहौल हर तरफ नजर आ रहा था, मतलब पीली टी शर्ट। कुछ टीमें ऐसी हैं कि जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है ना, और वो धोनी की वजह से। और धोनी भाई ने कहा, हमने ये कहा था कि भाई अगर आप अपनी टीम के लिए फेवरेट नहीं होंगे, उसको जितवाएंगे नहीं, तो फिर आप यूजलेस हैं, चाहे जितने भी बड़े खिलाड़ी हों। जैसा कि हमने कहा कि बाबर आप देख लें कि ज़ल्मी कब तक बर्दाश्त करेगा। सारा का सारा जो क्रेडिट है वो MS धोनी को ही जाता है, उसी की वजह से लोग जीते। इसमें कोई जिसको कहते हैं ना, दो राय नहीं है। आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है MS धोनी ने। क्योंकि पीएसएल में भी जो लोग कहते हैं कि पीएसएल अपनी लीग है, हमारी लीग है, ये है वो है, फलाना ढिमका, मेरा घंटा अपनी लीग के तो सबसे पहले घोड़े लगा रहे हो बाबर आजम साहब अपनी टीम के। ये वाली टीम बाबर आजम की फॉर्म अभी तक आई नहीं। बाबर आजम से तो पीएसएल के अंदर भी रन नहीं हो रहे भाई साहब। पिछले मैच के अंदर भी बाबर आजम आउट हो गए थे डक के ऊपर, आज भी बाबर आजम गए हो। विक्ट्रीज ऊपर ले जा सकती है और ये प्लेयर जिताएंगे आपको, आप कुछ नहीं है। लेकिन हम क्या वजह समझते हैं? हम देखते हैं कि इससे पहले रमीज राजा बाबर आजम के पीछे में छुपते हुए नजर आए, अभी जो है साइम के पीछे आकिब जावेद छुपते हुए नजर आए। कि साइम होता तो जीत जाते, वहां तो किसी ने नहीं कहा इंडिया में कि बुमराह होता, सिराज होता तो हम जीत जाते। भाई दोनों जो है कि मिलकर लखनऊ को ले डूबे। एक तरफ से लग रहा था कि भाई लखनऊ ये मैच जीत जाएगा, लेकिन माही है तो मुमकिन है भाई। यार महेंद्र सिंह धोनी ये नाम नहीं, एक ब्रांड है। ये जीतर भी जाता है, अपना ग्राउंड बना लेता है। देख सकते हो LSG के ग्राउंड में चेन्नई का क्राउड किस तरह से शोर लग रहा था धोनी का। आज जिस धोनी की जरूरत थी CSK को, वो ही करके दिखाया। मैच फिनिश करके दिया है CSK को। जहाँ LSG ने 167 रन का टारगेट दिया था, जब चेन्नई की बैटिंग आई स्ट्रगल कर रही थी, आज भी लग रहा था कि हार जाएगी चेन्नई। जब धोनी आए 30 गेंद में 56 रन चाहिए थे, और लग रहा था कि भाई यहाँ से मैच नहीं बच पाएगा, क्योंकि शिवम दुबे भी स्ट्रगल कर रहे थे। और धोनी ने जिस तरह की बैटिंग करी और 11 गेंद में 26 रन मारे 23 से, और मैच फिनिश कर दिया। यही तो चेन्नई फैंस देखने चाह रहे थे धोनी को, कि धोनी कब फिनिश करेंगे, क्योंकि धोनी की स्टाइल ही ऐसी है कि वो जब भी लास्ट तक खेलते वो फिनिश करके जाते थे। पर इस आईपीएल में नहीं हो रहा था। और देख सकते हो जो कल के मैच में मजा आया, एंटरटेनमेंट हुआ है, हर किसी के पैसे वसूल हो गए, लखनऊ वालों के भी, चेन्नई वालों के भी। और लखनऊ के ग्राउंड में चेन्नई की धूम थी, ऐसा लग रहा था कि ये चेन्नई का ग्राउंड है। यही तो धोनी की पावर है, यही तो फैन फॉलोइंग है धोनी की। और वहीं बेचारे पाकिस्तानी रो रहे कि हमारे पीएसएल को कोई देख ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में नहीं देख रहे, जहाँ पीएसएल में मैच हो रहे थे, वहीं घंटे के किंग उनके बाबर
आजम फिर से जल्दी आउट हो गए और वहां पर ग्राउंड में कोई है ही नहीं, पूरा खाली पड़ा हुआ ग्राउंड देख सकते हो, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है मैच देखने में। पीएसएल को पाकिस्तान में खुद आईपीएल देखा जा रहा है मजे से, और वहाँ की मीडिया भी आईपीएल में ही बात कर रही है, क्योंकि पता है सबको एंटरटेनमेंट और जो लेवल की क्रिकेट खेली जाती है वो आईपीएल में ही होती है। इन पाकिस्तानी को भी पता है, तभी तो ये देख रहे हैं, वरना पीएसएल के ग्राउंड भरे नहीं होते, सारे ग्राउंड खाली जा रहे हैं इनके, जितने भी मैच हो रहे हैं। कितना नुकसान हो रहा है इनको, पीएसएल वालों को। अब देखना नेक्स्ट ईयर से कभी आईपीएल के साथ नहीं कराएंगे पीएसएल को। इस बार तो थोड़ी मजबूरी होगी इनकी पीएसएल वालों की, अब गलती से भी नहीं कराएंगे, क्योंकि इनको पता चल गया कि इनकी औकात क्या है आईपीएल के सामने। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या करिए। एक बार फिर से वंस अ घंटे का किंग ऑलवेज अ घंटे का किंग, क्योंकि बाबर आजम ने ये बात प्रूव कर दी कि जो लोग उसको घंटे का किंग मानते थे वो सब 100% राइट है। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक बार फिर से जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी बाबर आजम के परफॉर्म करने की, फिर आउट होगी। यार ये क्या इंसान है यार, कोई ये इतनी जाहिलाना क्रिकेट आज के जमाने में कौन खेलता है? ये बाबर आजम है कि पनौती है भाई, इससे ज्यादा घटिया क्रिकेटर कोई दुनिया में है? मुझे बता दो पिशावर जल्मी वालों, कितना बर्बाद करना है पाकिस्तान की टीम को, पिशावर की टीम को। जिस टीम में ये बंदा है, इस टीम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, और यकीन जानिए पूरी की पूरी टीम जो है वो बर्बाद होती जा रही है। आज बाबर आजम साहब ने एक और मर्तबा एक घंटा बनाया है और 0-1 पे, एक्चुअली 0 नहीं, सॉरी गलती होगी, 1 पे आउट होकर चले गए। और इतनी थर्ड क्लास किस्म की बैटिंग, मतलब सेकंड बॉल के ऊपर बंदा आउट होकर चला गया। क्योंकि पीएसएल में भी जो लोग कहते हैं कि पीएसएल अपनी लीग है, हमारी लीग है, ये है वो है फलाना ढिमका, मेरा घंटा अपनी लीग के तो सबसे पहले घोड़े लगा रहे हो बाबर आजम साहब अपनी टीम के। पिशावर जल्मी कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, सबसे बड़ी सबसे अमीर टीमों में से एक टीम है यहां पर पिशावर जल्मी। लेकिन बाबर साहब पहले मैच में 0 पे, दूसरे मैच में 1 रन बनाया, और लोग अभी भी कहते हैं कि ये सुपरस्टार है। और जब आउट होके जा रहा था तो कमेंटेटर्स बकवासात कर रहे थे कि जी सुपरस्टार इज गॉन। अबे कौन सा सुपरस्टार, अपने घर में ले जाओ। अगर इसको अब भी तुम लोग सुपरस्टार मानते हो तो एक काम करो, अपने घर में ले जाओ बाबर आजम को, क्योंकि ये बंदा सुपरस्टार कहीं से भी नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस देखो, इसके तुम रन्स देखो, इसकी तुम हरकतें देखो, इसकी तुम शप्पड़ गुलियां देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई बाबर आजम की क्या औकात है। लोग इसको नंबर 1 बनाकर बैठे कि जी पाकिस्तान का सुपर, ये देखो ये इसकी असल औकात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है बाबर आजम। कहां है जी, बताओ कहां है बाबर आजम सबसे बड़ा सुपरस्टार? थाला इज बैक, नंबर 7 इज बैक। बड़े लोग बातें कर रहे थे थाला रह गया, ये हो गया वो हो गया। भाई साहब 30 बॉलों पे 56 चाहिए था जब वो आया था, और दुबे साहब ने उस वक्त टुक टुक का आसमान चुका हुआ था। मुझे तो ये भी लग रहा था कि कहीं जिसको कहते हैं ना ये वाला मैच भी चेन्नई ना हार जाए, लेकिन एमएस धोनी आया, लोगों को यकीन था। पहले मुझे ये बताओ ये मैच का चेन्नई में हो रहा था, पूरा स्टेडियम पीला था, पूरा स्टेडियम, इवन आउट हो रहे तो लोग शोर मचा रहे हैं। मैंने एंड में देखा भाई ये तो लखनऊ का स्टेडियम था, लखनऊ के अंदर लखनऊ को सपोर्ट नहीं कर रहे, चेन्नई को सपोर्ट कर रहे बिकॉज ऑफ थाला। एमएस धोनी आए, आके क्या आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करके गए, चौके छक्कों की बारिश कर दी, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, और लखनऊ को जो कि बड़ी खतरनाक बनी हुई थी उनको पेल के रख दिया। लखनऊ के हारने की सबसे बड़ी वजह बताऊं क्या है? वो है ऋषभ पंत की स्लो बैटिंग। देखो T20 फॉर्मेट के ऊपर लोग इतनी बॉलों के ऊपर सेंचुरी कर रहे हैं, और ऋषभ पंत क्या खेल रहा है। माना कि हालांकि एक बात बताऊं, विकेटें पड़ी हुई थी, डेविड मिलर पीछे पड़ा हुआ था, अब्दुल समद पड़ा हुआ था, लेकिन वो खेल क्या रहा था ऋषभ पंत, बहुत स्लो खेल के गया, सॉरी टू से। लेकिन चेन्नई ने भी आज कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना अच्छा चेन्नई को स्टार्ट मिला, उसके बाद जिस तरीके से मैच को उन्होंने नीचे लगाया, मैच से ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कहते हैं ना गया ये वाला भी मैच। लेकिन गुड चीज बताऊं क्या थी, इस दफा 175 से प्लस का टारगेट नहीं था, 175 से कम का टारगेट था, और चेन्नई ने बड़े शानदार तरीके से चेस किया, और एंड के ऊपर शिवम दुबे ने भी बड़ी शानदार बल्लेबाजी की। और दी फिनिशर, जिसको फिनिशर से जाना जाता है, एमएस धोनी, आज उन्होंने जिस तरीके से मैच में वापस चेन्नई को लेकर आए, भाई धोनी ना वो बल्लेबाजी करते कहां जीतना था, दुबे के खेलने के बस की बात नहीं थी। सारा का सारा जो क्रेडिट है वो एमएस धोनी को ही जाता है, उसी की वजह से लोग जीते। इसमें कोई जिसको कहते हैं ना दो राय नहीं है। आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है एमएस धोनी ने। अगला इनका मुकाबला है मुंबई के साथ, मुंबई के अंदर, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वो जो ब्लू समंदर होता है, नीला समंदर होता है, वो भी पीला हो जाएगा। एलएसजी ने पहले बैटिंग करते हुए 166 रन बनाए भाई 7 विकेटों के नुकसान में, और जो है वो एक मेरे दोस्त ने रन्स बनाए भाई, बाकी कोई भी रन्स बनाने में नाकाम रहा। मेरा दोस्त पंतु भैया यानी कि ऋषभ पंत ने जो है वो
49 बॉलों पे 63 रन की इनिंग्स खेली है, 4 चौके 4 छक्के लगाए और इस इनिंग्स की बड़ी शिद्दत के साथ जरूरत भी थी और वेट भी था, क्योंकि ऋषभ पंत आईपीएल की तारीख का सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी है। ठीक है, 27 करोड़ में जो है वो एलएसजी ने ऋषभ पंत को लिया हुआ था, लेकिन पिछले जितने भी मैचेस ऋषभ पंत ने खेले ना भाई साहब एलएसजी में एज अ कैप्टन, ऋषभ पंत जो है वो रन्स बनाने में नाकाम रहे और उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर था, लोग ट्रोल भी कर रहे थे। साथ में जो है वो ऑनर जब जो संजीव गोयनका हो तो आप पे वैसे ही प्रेशर होता है और 27 करोड़ आपने लिया हुआ था, तो ऋषभ पंत परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मुझे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी उनका कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि एक आध बार मैंने ये भी देखा ऋषभ पंत अपने से पहले सबको बैटिंग के लिए भेज रहे हैं भाई, लेकिन खुद बैटिंग के लिए नहीं आ रहे थे कि कहीं आज इतना कुछ करने के लिए बचा नहीं हुआ है, लेकिन मैं अगर आउट हो गया आज ज्यादा ट्रोलिंग होगी कि ये देखो यार ये 27 करोड़ में लिया गया और आज भी आउट हो गया। लेकिन रात वाले मैच में ऋषभ पंत ने जिम्मेदारी का सबूत दिया। बेशक उनकी टीम मैच हार गई, लेकिन ऋषभ पंत ने 63 रन 49 बॉलों पे बनाए। ठीक है, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था, लेकिन जब आपकी विकेटें गिरी हुई हो, आपके मैन बैटर्स आउट हो चुके हो, तो आप इस स्ट्राइक रेट के साथ भी अगर खेले ना तो मेरे ख्याल में वो काबिल कबूल है। ठीक है, लेकिन बाकी मार्करम 0, मिचेल मार्श जो कि हर मैच में इनके लिए रन्स बना रहे थे, इस मैच में वो नहीं बना सके। 25 बॉलों पे 30, पूरन भी नहीं बना सका, वो भी हर मैच में रन्स बना रहा था। बल्कि जो पिछले मैच में तो मैं ये सोच रहा था कि ऋषभ पंत का 27 करोड़ लेके पूरन को दे देना चाहिए, क्योंकि वो बंदा ऋषभ पंत से अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन बाकी आयुष बदौनी 17 बॉलें 22 रन और अब्दुल समद 11 बॉलें 20 रन, ये रन आउट हो गया। अगर ये रन आउट ना होता शायद जो 166 है ना, ये जो है वो 200 के करीब चला ही जाता।